हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों 8th नंबर क्लास है। इससे पहले हम 7 क्लास आप सभी को प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देख लीजिए दोस्तों, प्ले लिस्ट से जाकर भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उसके बगल में आने वाले घंटे को भी प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, प्रश्न बोर्ड पर आज का और प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी को बेचने से विक्रेता को 5%, एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो वह 15 रुपए कम कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताना दोस्तों, ठीक है। माना घड़ी का अंकित मूल्य दोस्तों, उसी बेस पे हम चलेंगे बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है। देखते हैं तो उस घड़ी का अंकित मूल्य था कितना दोस्तों, 100 रुपए। उसने 5% डिस्काउंट दिया कितना दोस्तों, 95 में क्या किया उसने, सेल किया कितने में, 95 में। अब आगे क्या कहता है, अगर वह 7% डिस्काउंट देता तो उसे 15 रुपए जो कम प्राप्त होते हैं। डिस्काउंट कितना देता, उसका अंकित मूल्य वही है दोस्तों। तो 7% देता तो कितने में बेचता दोस्तों, 7% यानी 93 में बेचता। कितने में, यहां से आप सभी देख पा रहे हो, यानी 93 में बेचता। और वो कह रहा है तो इस कंडीशन में उसे 15 रुपए जो कम प्राप्त होते हैं, यानी 15 रुपए दोस्तों कम बचाता। और परसेंटेज में दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है, परसेंटेज में आप देख पा रहे हो बिल्कुल 2% का अंतर आ रहा है। कितने का, 2% बराबर 15 के है तो 100% बराबर हमें निकालना है, ठीक है। आपका हमें क्या निकालना दोस्तों, 100 के बराबर निकालना है। क्या करना है, हमने क्या माना था, 100 के बराबर, ठीक है। ये परसेंटेज ही आप चाहे जैसे मान सकते हो, 100% है, हम कितने बोले, हमने माना 100%, उसे बेचा 5% लॉस यानी 95%। तो हमें निकालना दोस्तों 100% के बराबर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हमें इसका मान जो फाइंड करना है, तो 2% बराबर 15 के है तो 1% बराबर 7.5 के हो जाएगा। तो दोस्तों 100% बराबर कितने के हो जाएगा, आप सभी देख पा रहे हो, 750 के जो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 750 रुपए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मोबाइल का, चलिए दोस्तों इसे राफ करते हैं। अगला प्रश्न आज का है उस बोर्ड को, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो एक मोबाइल का विक्रय मूल्य दोस्तों 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपए है, जो कि 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। कितने पर बेचा जा रहा है, 50% का लाभ यानी कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है, यानी उसे 150% पर बेचा जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, यानी एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली। और आगे क्या कह रहा है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत जो दी गई थी। क्या कह गए थे, सख्त हिदायत यानी सख्त कंडीशन उसे कुछ दी गई थी। उस कंडीशन में क्या था दोस्तों, 35% लाभ लेकर ही उस मोबाइल को बेचना है। कम से कम 35% उससे लाभ कमाना ही होगा। तो दोस्तों आगे क्या कह रहा है, तो सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल को यानी संभावित किस विक्रय मूल्य पर जो है बेचेगा। तो हमें बस क्या निकालना है, उसे कंडीशन दे रखे हैं, यानी बेच कितने पर आया वो, 50% प्रॉफिट यानी 100 + 50 यानी 150%। 150% बराबर दे रखा है वहां पर 7,500, ठीक। कितना दे रखा है, 7,500। अब वो कम से कम जो सेल्समैन कितने रुपए में इस वस्तु को बेच सकता है, तो दोस्तों कितने में बेच सकता है, तो 35% उसे लाभ कमाना ही होगा। तो कम से कम वो 135% पर ही बेच सकता है। तो कितने पर, 35% लाभ कमाने के बाद यानी 135% पर ही बेच सकता है। तो इसका मान हमें निकालना, 150 बराबर इतने के है तो 135 के बराबर हमें फाइंड करना है दोस्तों, ठीक। 15 से हमने इसे काटा तो 10 बार और 15 से काटा तो 9 बार, ठीक है। 9 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 का डिवाइड कर देंगे। तो हमें इसका फाइंड करना है दोस्तों, 7,500 बट्टे में कितना हो गया, मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि इसे हमने इधर डिवाइड किया, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी ये देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब 10 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। 10 से 0 कैंसिल हो गया, 9 का करेंगे, यानी 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 4 कितना होगा दोस्तों, 67 और एक 0 लगा हुआ है। तो इसका मूल्य कितना निकल आएगा दोस्तों, 7,500। कितने में बेच सकता है ये, 7,750 रुपए में जो है इसे सेल कर सकता है कम से कम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसका विक्रय मूल्य होगा 6,750 रुपए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आज के हमारे। एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई भाग
यानी एक चौथाई जो है 10% की हानि पर बेचता है, तो वह शेष सामान को क्रय मूल्य के एक ऊंचे प्रतिशत यानी क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर पूर्ण लेन देन पर 12.5% का प्रॉफिट जो है कमाता है। तो अब आगे क्या कह रहा है, तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत बताना है, क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत हमें बताना है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार जो है एक चौथाई को, तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन में जैसे एक चौथाई एक तिहाई दे रखा, तो बहुत ही आसान, जितना इस प्रश्न को हम सरल बना सकेंगे दोस्तों उतना बहुत अच्छे से और सरल और जल्दी कर सकेंगे। तो हम उसे प्रश्न को सरल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें इसमें कुछ भी पहले से हमें क्या मानना होता है, जैसे कि x मान लिया हमने, इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य हमें क्या मान लिया, x मान लिया। तो x मानने पर दोस्तों फाइंड करने में थोड़ा सा हमें टिपिकली हो जाता है कैलकुलेट करना। तो हमने क्या किया, इजीली ऐसा एक चीज मानते हैं कि जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम कर सके। तो मैंने माना इसका क्रय मूल्य, ये क्या पूछ रहा है, हमें निकालना उस दुकानदार का सामानों का चौथाई को 10% हानि पर बेचता है, तो वह शेष माल को क्रय मूल्य के एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर पूर्ण लेन देन पर साधारण 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत माना क्रय मूल्य हमने मान लिया दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, माना क्रय मूल्य मान लिया मैंने दोस्तों 400 रुपए। कितना माना, 400 रुपए। इसका एक चौथाई को 10% की हानि, इसका एक चौथाई निकलेगा दोस्तों, कितना निकलेगा 400 का, यानी इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा दोस्तों 100। इसको 10% हानि पर दे रहा है, यानी 10% हानि यानी 90% पर बेच रहा है। कितने पर दोस्तों, 90% पर जो ऐसे सेल कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया 90% परसेंटेज को हटाया तो हमने यहाँ पर 100 लगा लिए। क्या लगा लिए 100, इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा, यानी वो बेच रहा है 90 रुपए में। कितने में सेल किया उसने, 90 में। अब शेष राशि हमारी कितने रह गए, 3/4। ठीक है, तो इसका 3/4 निकालेंगे दोस्तों, कितनी शेष रहेगी हमारे पास, 300। ठीक, शेष राशि हमारे पास रहेगी 300। ठीक है, शेष 300। अब वो क्या कर पूर्ण पर लेन देन पर उसे कितने का प्रॉफिट होता है, यानी 12.5% का। पूर्ण लेन देन पर दोस्तों 12.5% का जो उसे लाभ होता है पूरे पर, यानी 400 रुपए पर हमने क्या किया, 400 का हम 12.5% निकालेंगे। 400 का 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट यानी 112.5 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज था, इसे मैंने नीचे ले लिया और इसे हटाएंगे तो एक जीरो और लगा लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से यानी 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ पर रह गया 4, अब यहाँ पर रह गया 10। ठीक, 4 का मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 और 1 5 4, तो कितना हो गया दोस्तों 400, वो 4500/10। 10 से मैंने जीरो काट दिया तो उसका कुल निकल आया दोस्तों 450। ठीक है, क्या निकला 450। अब हमने क्या किया, 3/4 को 90% पर बेचा था, तो कितने में बेचा, 90 में। ठीक, अब हमारे पास क्रय मूल्य कितना रह गया, 300। 390 और 90 क्या कर देंगे हम, इसे इसमें से घटा देंगे, हमें प्रॉफिट निकालना। ठीक है, अब मैंने क्या 450 में से माइनस के 390 को मैंने घटा दिया। क्या कर दिया, 450 में से 390 को मैंने यहाँ पर घटा दिया। तुम्हारे पास क्या बचा दोस्तों, 60 रुपए। कितना, 60 रुपए हमें कमाने हैं, कितने पर, शेष राशि पर। शेष राशि पर 60 रुपए कमाने हैं, वो कि कितने उच्चतर लाभ प्रतिशत पर। तो हमें निकालना है इसका x%। क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, इस वाले को तो 300 रुपए पर हमें यानी x% के प्रॉफिट पर बेचने से, ठीक है, कितने पर, x% बेचने पर हमें 60 रुपए मिलने चाहिए। इसका x% निकालेंगे दोस्तों, तो परसेंटेज हमने हटाया तो यहाँ पर 100 लगा लिए, बराबर कितने के आना चाहिए, 60 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से मैंने काटा तो 20, तो x बराबर यहाँ पर 20। ठीक है, तो x बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हमारा क्या आ गया दोस्तों, 20% जो उच्चतर उसके रेट निकल आई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आज का हमारा। तो बस कुछ नहीं है, प्रश्न को जितना इजीली बना सके उतना इजीली बना लीजिए बस, और प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। यानी 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। चलिए दोस्तों
कोई भी दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी हो दोस्तों, कुछ भी जाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हो दोस्तों, बिल्कुल कमेंट किया करो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न क्या है, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर कितने में दोस्तों 90 चॉकलेट यानी कितने में 160 रुपए में 90 बेचने पर उसे क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। मैंने बताया 20% की हानि 100 माइनस के 20 यानी 80 पर, कितने यानी 80%, ठीक है। 80% पर क्या कर रहा है बेच रहा। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। 20% हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए 4 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं हम 96 में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, यानी x टॉफी बेचने पर उसे 20% का लाभ है, 100 प्लस के 20, ठीक है 120%, ठीक। आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैंने ये काटा 40 से 2 बार और 40 से 3 बार, ठीक है। ये परसेंटेज को हम चाहे जैसे हटा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये 2/3 हो गया, ठीक है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये 160 बाई 90 मल्टीप्लाई 2 बराबर 963x, ठीक। यहाँ से आप सभी बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये देखा 30 से तो नहीं कटेगा ये, तो मैंने ये 3 से काटा, इसे 3 से काटा तो कितनी बार कटेगा दोस्तों 3 से मैंने काटा 45 से नहीं कटेगा, ठीक। 3 तरह के 9, 30 किया 90 यानी 30 बार ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब 30 बार ये हो गया, 30 दूनी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, कितना इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 30 दूनी 60 हो गया। यहाँ पर 160 बाई 60 रख लेंगे, मल्टीप्लाई में 96 बाई x रख लेंगे। x को हम इधर ले आएंगे तो भी वही हो जाएगा 0 से 0। अब मैंने एक काटा 2 से तो ये 8 हो गया, कितना हो गया 8/3 हो गया, कितना हो गया 8/3। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x बराबर के इससे काट सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 12। तो हमारा हो गया दोस्तों 3 का 12 36, कितना दोस्तों 36 हो गया। कितना हो गया हमारा 8 से हमने ये कैंसिल कर दिया तो x बराबर हमारा निकल आया 36, ठीक है। x बराबर कितना 36 निकला हमारा, इसका सही आंसर होगा 36। कितने चॉकलेट बेचने पर जो है 20% का प्रॉफिट होगा, तो हमारा 36 चॉकलेट बेचने पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न हमारा, एक दुकानदार 34 रुपए में 8 पेन 8 की दर से पेन खरीदता है। एक दुकानदार जो है 34 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे और उन्हें 12 पेनों की दर से 57 रुपए में बेचा गया। कितने में दोस्तों 34 रुपए में 8 की दर से खरीदा है, कितने में 34, 34 रुपए में 8 पेन, कितने 8 पेन 34 रुपए में खरीदिए बाई किए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। और सेल किया है तो दोस्तों कितने हिसाब से, यानी 57 रुपए में 12 पेन जो है सेल किया है। तो इस कंडीशन में मैं पहले भी आप सभी को प्रश्न इस तरह के करा चुका हूं, तो आप देख सकते हो। हमें एक चीज को इक्वल करना होता है, जैसे या तो हम अमाउंट को इक्वल कर लेंगे या हम प्रोडक्ट यानी वस्तु को हम इक्वल कर लेंगे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जो ये मुझे वस्तु जो है छोटी दिख रही है तो इन्हें मैं इक्वल कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। जब यहाँ पर 3 का किया तो मैं 3 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का यहाँ किया है तो 2 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही आसान से, यानी 34 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 30 की 90, 4 की 12 यानी 102 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 102 में कितने पेन जो है खरीद रहा है, तो 8 थी 24 में 102 में 24 पेन जो है खरीद रहा है। तो अभी आप 57 में कितना हो गया दोस्तों 114, कितना हो गया दोस्तों 114 में कितने पेन जो है बेच रहा है, 114 में बेच रहा है 24 पेन, कितने 24 पेन जो है 114 रुपए में बेच रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप सही जगह 102 में तो उसने खरीदे थे और 114 रुपए में जो बेच रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते प्रॉफिट हो रहा है। यानी 102 में 24 खरीदे थे और 114 में 24 जो बेच रहा है तो हमें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है आप सब यहाँ पे देख सकते हो, 102 12 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर 102 पर प्रॉफिट, ठीक है। हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों 12 रुपए कितने पर 102 पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि उसमें परसेंटेज ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज की गणना करनी है हमें 100% का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, यानी 2 से ये काटा 6 बार, तो ये हमने काटा तो 51 बार, कितनी बार यहाँ पर 51 हो गया और ये 6 हो गया। आप यहाँ से मल्टीप्लाई इसे कर सकते हो। तो मैंने क्या रख दिया 600 बट्टे में 51, ठीक है 51 है ये 7 न समझना, ठीक है। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा और फिर एक और बार 1 बार जाएगा, यानी 7
6%। कितना? तो इतना परसेंट जो है उसे क्या होगा, तो उसमें क्या पूछा है दोस्तों, तो उसके प्रतिशत की गणना करनी है, तो कितने परसेंट, जो 11.76% जो है इसका लाभ हो गया। चलिए दोस्तों, आप सभी ने देख लिया दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। आज का हमारा यही प्रश्न था लास्ट। चलिए दोस्तों, और दोस्तों अगले टॉपिक को लाने की शुरुआत है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ओके।